सिख धर्म के आगे बढ़ने में कई गुरुओं के बलिदान की भी कहानी है दोस्तों। ये बलिदान किस तरह से हुए वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु नानक जी के बाद जो 9 गुरु हुए उनके बारे में सिख कम्युनिटी में माना जाता है कि गुरु नानक देव जी की ही जो आत्मा है वो एक एक करके एक गुरु से दूसरे गुरु तक की आत्मा ट्रेवल हुई। और ये जो 10 के 10 सिख गुरु हैं ये एक ही आत्मा के प्राण से बने गुरु हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हैं जिनमें पहले गुरु गुरु नानक देव, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। अब मैंने इन्हीं लोगों के नाम क्यों लिए क्योंकि अब आपको एक दिलचस्प कहानी में सुनाने वाला हूँ। हुआ क्या दोस्तों, मुगल साम्राज्य में अकबर के टाइम तक तो फिर भी चीजें ठीक ठाक चली, लेकिन जैसे ही जहांगीर का टाइम आया उसी टाइम से मुगलों और सिखों के बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हुई। और ये टेंशन बढ़नी शुरू होती है सिखों के 5वें गुरु यानी गुरु अर्जन देव जी के टाइम से। उन्होंने 1581 में वो गुरु बने थे, 1606 में उनकी हत्या हो जाती है। वो कहानी क्या है, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। वो सिखों के 5वें गुरु थे। अब 5वें गुरु थे तो उन्होंने शुरू के 4 गुरु थे उनकी वाणियों को उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसको लिख कर कंपाइल करना शुरू कराया और इसी किताब को आगे चलकर नाम दिया गया आदि ग्रंथ साहिब। तो इस तरह से गुरु अर्जन देव जी ने एक तरह से सिख धर्म को कंसोलिडेट करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बनवाया हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब जिसे आज आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। गोल्डन टेम्पल इसलिए क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में उसमें सोने की परत चढ़वाई थी। तो दोस्तों हरमंदिर साहिब को जब उन्होंने बनवाया तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा कि उसमें 4 दरवाजे होंगे, चारों दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसका मतलब है कि इस मंदिर में किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का व्यक्ति कभी भी आ सकता है, उसके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब जब इस तरह से समानता की बात की अर्जन देव जी ने तो उनका कद और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जब उनका कद और भी ज्यादा बढ़ने लगा तो दिक्कत हुई अकबर के बेटे जहांगीर को, जो कि अकबर की मौत के बाद बादशाह बना। जहांगीर को लगा कि पंजाब का जो एरिया है वहां पर शायद उसे चैलेंज करेंगे या या अर्जन देव जी की वजह से उसकी पावर को चैलेंज किया जा सकता है। तो जहांगीर ने अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे 5 दिनों तक टॉर्चर किया। इन 5 दिनों में उन्हें लाहौर में दोस्तों भीषण गर्मी के बीच गर्म तवे पर बिठा दिया। या फोटो देख सकते हैं, ये उसी बलिदान की फोटो है। इन्हें भीषण गर्मी के बीच गर्म तवे पर बिठा दिया। उसके बाद उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, गर्म तेल डाल दिया गया। इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो इससे बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो उनके शरीर को, कहा जाता है कि उस समय वो जिंदा थे, उनकी शरीर को रावी नदी में बहा दिया गया। दोस्तों ये बलिदान पहला बलिदान था सिखों में 5वें गुरु जी का, गुरु अर्जन देव जी का। उनके इस बलिदान की वजह से हुआ क्या, आगे चलकर सिखों और मुगलों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हुई। और ये टेंशन आगे जाके खत्म होती है मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद, यानी कि करीब 100 सालों के बाद। अब इन 100 सालों में क्या होता है, 5वें गुरु के बाद 6ठे गुरु बनते हैं हरगोविंद जी। हरगोविंद जी ने देखा कि कैसे अर्जन देव जी का बुरा हाल किया है जहांगीर ने सिर्फ अपनी पावर को बचाने के लिए। तो उन्होंने सिखों के बीच में एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इस कॉन्सेप्ट का नाम था मीरी एंड पीरी। मीरी और पीरी का मतलब हुआ कि गुरु यानी सिख गुरु सिर्फ धर्म का प्रसार नहीं करेंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे। मतलब इस तरह से सिखों के मिलिटराइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जहां पर सिखों को कहा गया कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों इरफान हबीब हिस्टोरियन, उन्होंने ये कहा था और ये बोलते हैं कि गुरु हरगोविंद सिंह ने जो मिलिटराइजेशन किया था और जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे भी मिलिटराइजेशन पीक पर पहुंचता है सिखों में, वो इसी रिस्पॉन्स की देन था जो कि जहांगीर और औरंगजेब ने सिखों के गुरुओं के साथ किया। तो दोस्तों इस तरह से सिख धर्म अब धीरे धीरे शेप ले रहा था, एक फिलोसॉफिकल धर्म की तरह भी और साथ ही साथ एक मिलिटराइज धर्म की तरह भी। यानी कि सिखों को पता था कि अपने धर्म को बढ़ाने के साथ साथ उस धर्म की रक्षा करनी भी जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब दोस्तों जब औरंगजेब गुरु बना तब क्या हुआ कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी भी इधर सिख धर्म के 9वें गुरु बनते हैं। अब औरंगजेब दोस्तों कट्टर था, उसका जो ध्यान था वो धर्म परिवर्तन पर था और इसी के साथ साथ
इस्लाम की कट्टर पॉलिसीज को लागू करने में था। और इस बीच में गुरु तेग बहादुर बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे थे। वो क्या काम कर रहे थे? वो समानता की बातें कर रहे थे, समरसता की बातें कर रहे थे, समाज में सबको बराबरी की दिलाने की बातें कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ कट्टरता है और एक तरफ है न्यूट्रल वैल्यूज जो इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए। तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया गुरु तेग बहादुर की तरफ। वो धीरे-धीरे पॉपुलर होने लगे, लोगों के बीच में उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ने लगी। अब इसी बीच एक घटना होती है, घटना जुड़ी हुई है कश्मीरी पंडितों को लेकर। ये जो घटना थी, इस घटना के लिए कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया। तो दोस्तों घटना क्या थी? हुआ ये कि कश्मीरी पंडितों को जबरन मुगल पीरियड में कन्वर्ट कराया जा रहा था इस्लाम में। अब जब ये चीज़ की जा रही थी, तो कुछ लोग, कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते। तो अ, तेग बहादुर जी ने कहा कि जाकर औरंगज़ेब से कहो कि अगर वो गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट करा लेता है, तो सारे कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन करा लेंगे। अब ये दोस्तों एक तरह से चैलेंज था। चैलेंज इस बात का था कि एक गुरु ने चैलेंज कर दिया है एक राजा को। तो दोस्तों फिर औरंगज़ेब ने वही किया, जो उसके दादा और जहांगीर ने किया था। जैसे जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को टॉर्चर किया था, वैसे ही इनको भी टॉर्चर करने की बात शुरू हुई। अब औरंगज़ेब ने तेग बहादुर जी को कहा जाता है कि इतना टॉर्चर किया कि उनकी जान चली गई। उनकी जान चली गई, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये आप अभी आप फ़ोटो देखेंगे, तो ये फ़ोटो है जो गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी हुई फ़ोटो है। उनकी शहादत को दोस्तों आज भी याद किया जाता है। अगर आप कभी दिल्ली आते हैं और दिल्ली में आप चांदनी चौक जाते हैं, तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। वो इन्हीं की शहादत का प्रतीक है। वहीं पर इन्हें शहादत मिली थी। और दोस्तों औरंगज़ेब के इस काम से सिखों और जो मुगलों के बीच की खाई थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक तरह से एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम सिख धर्म होने लगा। अभी मैं आपको इस बात के बारे में भी बताऊँगा कि कैसे हिंदू धर्म के जो तत्व थे वो धीरे-धीरे अलग होने शुरू हुए। पहले इस चीज़ के इतिहास को हम अच्छे से जान लेते हैं। अच्छा, इसके बाद सिखों के 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अब ये फ़ोटो आप देखिए, इस फ़ोटो में जो आप एक शीश झुकाए बच्चे को देख रहे हैं, ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय 12 से 13 साल के थे जब उनके पिता यानी गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश उनके सामने लाया गया। ये जो अभी आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये उनका शीश है जिनके सामने सिर झुकाकर गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हैं, गुरु गोविंद सिंह जी दिख रहे हैं आपको। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने पिता को इस तरह से देखा, तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह की तरह, सिखों के छठे गुरु की तरह सिख धर्म में मिलिटराइजेशन को बढ़ावा दिया। और यही दोस्तों इसके बाद से ही शुरू होता है हिंदू धर्म में सॉरी सिख धर्म में एक नया कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है खालसा का कॉन्सेप्ट। अब ये खालसा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक कहानी है कि एक बार बैसाखी के त्योहार के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आ गए। उनके हाथ में, दाहिने हाथ में एक नंगी तलवार थी। उन्होंने मंच से अनाउंस किया, कहा कि मुझे एक आदमी चाहिए, एक आदमी का सिर चाहिए। क्या आप में से कौन है जो मुझे वो सिर लाकर देगा? तो दोस्तों सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर दया सिंह नाम के एक आदमी ने अपना अ, आगे आकर कहा कि आप मेरा सिर ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह जी उसको लेकर गए और एक तंबू में ले जाकर चले गए। फिर वो जब बाहर आए तो उनके तलवार में खून लगा हुआ था। इस तरह से बारी-बारी से उन्होंने एक-एक करके यही अनाउंसमेंट करते हुए 5 लोगों को वो तंबू में लेकर गए और पाँचों बार एक तलवार जिसमें खून लगा हुआ है लेकर बाहर आए। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सिख गुरु और एक सिख का सिर काट के बाहर आ जा रहे हैं, सबको यही लग रहा था। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी फिर से अंदर गए और उन पाँचों लोगों को ज़िंदा लेकर बाहर चले गए। इन लोगों ने केसरिया बाना पहना हुआ था और यहीं से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये जो पाँचों लोग हैं,
ये आज से मेरे पंज प्यारे यानी 5 प्यारे हैं। और इस तरह से सिख धर्म को मिले पंच प्यारे और इन्हीं पंच प्यारों ने बाद में आगे चलकर खालसा पंथ को बढ़ाने का योगदान दिया। अब दोस्तों खालसा का बहुत महत्व है सिख धर्म में। खालसा का मतलब होता है खालिस यानी कि पवित्र, शुद्ध और साफ, जिसमें किसी भी तरीके का कोई बंधन ना हो। अब दोस्तों औरंगजेब इसी टाइम पे बादशाह था, तो जाहिर सी बात है कि गुरु गोविंद सिंह का जो बढ़ता हुआ कद था वो औरंगजेब को और नहीं पसंद आया। इससे पहले उन्होंने औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई ही थी। तो इस वजह से टेंशन जो बढ़ी हुई थी, होता यह है कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है, औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में। इस युद्ध में उनके बेटों को मार दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब से सिखों में कोई भी गुरु नहीं रहेगा। आज उन्होंने जो आदि ग्रंथ साहिब था जिसमें कि सिखों की गुरबानियां थी, उन्होंने कहा कि अब से सिखों का कोई इंसानी गुरु नहीं होगा, सिखों का गुरु होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब होगा। तो इसी वजह से आदि ग्रंथ साहिब अब से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा।